इस वीडियो में हम टेलीविजन के बारे में पढ़ेंगे। टेलीविजन के बारे में पढ़ते हुए इसकी अच्छाइयाँ और इसकी बुराइयों के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या अच्छाइयाँ हैं और क्या क्या बुराइयाँ हैं। और साथ ही साथ पत्रकार जब टेलीविजन के लिए न्यूज़ लिखता है, कोई भी पत्रकार जब टेलीविजन के लिए न्यूज़ लिखता है तो उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, क्या क्या उन्हें बातें ध्यान रखनी चाहिए एक न्यूज़ लिखते समय। ये सब बातें इसी वीडियो में हम जानेंगे। और बच्चों, ये पाठ बहुत बड़ा है, लेकिन आप चिंता ना करो, आपको सिर्फ देखना और सुनना है, समझाना मेरा काम है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। इस पाठ का नाम है विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। इस पूरे पाठ में जनसंचार माध्यमों के बारे में चर्चा की गई है। जनसंचार के कौन से माध्यम होते हैं जो हमें न्यूज़ देते हैं। आसान शब्दों में बता रहा हूं कि जो हमें न्यूज़ देते हैं, जिनसे हमें न्यूज़ मिलती है, ऐसे जनसंचार के प्रमुख 4 माध्यम हैं, जिनमें पहला है अखबार, टेलीविजन, रेडियो और इंटरनेट। इन सब के बारे में मैं एक एक करके पढ़ चुका हूं। टेलीविजन के बारे में अब पढ़ने वाला हूं। इन चारों के बारे में, इन तीनों, बाकी के 3 के बारे में आप नहीं पढ़ पाए तो कोई बात नहीं, आप पहले टेलीविजन के बारे में पढ़ लीजिए। इसके बारे में पढ़ने के बाद आप बाकी के वीडियोस भी देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप पहले ये वाला देख रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी के वीडियोस अगर आपको देखने हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पहले इस वीडियो को देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। शुरू के कुछ पैराग्राफ्स में हम पढ़ेंगे कि टेलीविजन के क्या क्या फायदे हैं और पत्रकार को टेलीविजन पर खबर लिखते समय, टेलीविजन के लिए अगर पत्रकार खबर लिख रहा है तो उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, जब हम टेलीविजन लेखन की बात करते हैं तो यह साफ हो जाता है कि इसमें दृश्यों की अहमियत सबसे ज्यादा है। दृश्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। अगर अखबार की बात करें या रेडियो की बात करें तो वहां पर दृश्य के, यानी एक वीडियो के रूप में दृश्य नहीं होते। यह कहने की जरूरत नहीं है कि टेलीविजन देखने और सुनने का माध्यम है। हालांकि कहने की जरूरत नहीं है, फिर भी इसने कह दिया है तो सुन लो कि कहने की जरूरत नहीं है कि टेलीविजन देखने और सुनने का माध्यम है, और इसके लिए समाचार या आलेख, आलेख को स्क्रिप्ट भी कहते हैं, स्क्रिप्ट लिखते समय इस बात पर खास ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है कि आपके शब्द पर्दे पर दिखने वाले दृश्य के अनुकूल हो। मतलब टेलीविजन में जो दृश्य चल रहे हैं उसके अनुसार ही शब्द भी हो एंकर के। मतलब जो न्यूज़ चल रही है और जो दृश्य चल रहे हैं, दृश्य मतलब एक तरह का वीडियो चल रहा है जो स्क्रीन पर जो दृश्य चल रहा है वो एज इट इज उसके अकॉर्डिंग ही उसके न्यूज़ भी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जो वीडियो चल रहा है, जो दृश्य चल रहा है, वो तो आग लगने की खबर को लेकर हो रहा है और शब्द चल रहे हो कि एक रैली निकल रही है जिसमें बहुत से नारे लग रहे हैं। ऐसे न्यूज़ बोल कुछ हो रहे हैं, दिखा कुछ हो रहे हैं, तो ये अजीब सा हो जाएगा। इन बातों का वैसे ये कॉमन सेंस है, ये तो ध्यान रखते ही हैं। खैर, अभी तक हमने प्रिंट और रेडियो माध्यम के लिए, प्रिंट माध्यम कौन से होते हैं, जो अखबार यानी छपाई वाले माध्यम, छपाई कैसे, जैसे अखबारों में छपाई होती है तो वो प्रिंट माध्यम है। तो अभी तक हमने प्रिंट और रेडियो माध्यम के लिए लेखन की शर्तों की चर्चा कर ली है। मैं पहले ही बोल चुका हूं कि मैं ये बात पढ़ चुका हूं, लेकिन कोई बात नहीं, आपने नहीं पढ़ा बाद में देख लेना। लेकिन टेलीविजन लेखन इन दोनों ही माध्यमों से काफी अलग है। इसमें कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा खबर बताने की कला का इस्तेमाल होता है। ज्यादा से ज्यादा खबर कैसे दिखा देते हैं कम से कम शब्दों में, क्योंकि दृश्य चल रहे होते हैं, अर्थात वीडियो चल रहा होता है, तो दर्शक वैसे ही पहचान जाते हैं कि किस बारे में न्यूज़ है। तो कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा न्यूज़ दिखा दी जाती है वीडियो को दिखाकर। जबकि रेडियो में ये संभव नहीं है, रेडियो में ये स्थिति नहीं है, रेडियो या ये अखबार में ऐसी स्थिति नहीं है। उनको ज़्यादा से ज़्यादा बोलना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लिखना होता है, ताकि जो पढ़ने वाले हैं, सुनने वाले हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाएँ। टीवी में ऐसा संभव नहीं होता। टीवी में बिल्कुल आसान तरीके से वीडियो चला दिया जाता है और कम से कम शब्दों में ही बहुत कुछ बता दिया जाता है, और उससे भी कहीं ज़्यादा दिखा दिया जाता है वीडियो के माध्यम से, तो न्यूज़ एक अच्छी बन जाती है। इसलिए टीवी के लिए खबर लिखने की बुनियादी शर्त दृश्य के साथ लेखन है। बुनियादी यानी बेसिक्स, जो बात है, महत्वपूर्ण बात है, वो है दृश्य के साथ लेखन। दृश्य के साथ साथ लेखन भी चल रहा है, मतलब उसी के अकॉर्डिंग। दृश्य यानी कैमरे के लिए गए शॉट्स, जिसको मैं वीडियो कह रहा हूं, वही है, जिनके आधार पर खबर बुनी जाती है। मतलब उस वीडियो के आधार पर ही उसको आधार मान लिया जाता है और उसी के आसपास खबर को बुना जाता है। बुना जाता है यानी बनाया जाता है।
यानी लिखा जाता है। अगर शॉट्स आसमान के हैं तो हम आसमान की बात ही लिखेंगे, समंदर की नहीं। मतलब आपको मैं ये बात पहले भी बोल चुका हूं कि जो दृश्य चल रहा है वैसे ही शब्द भी होने चाहिए। अगर कहीं आग लगी हुई है तो हम उसका जिक्र ही करेंगे, पानी का नहीं करेंगे। मान लें कि दिल्ली की किसी इमारत में आग लगने की खबर लिखनी है। अखबार में आमतौर पर इस खबर का इंट्रो कुछ इस तरह से बन सकता है। अखबार में जब कोई न्यूज़ लिखी जाएगी, शुरुआत कैसे होगी? इस तरह से होगी। दिल्ली के लाजपत नगर की एक दुकान में आज शाम आग लगने से 2 लोग घायल हो गए और लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। अब ये खबर अखबार के लिए है, लेकिन टेलीविजन में इस खबर की शुरुआत कुछ अलग होगी। दरअसल टेलीविजन पर खबर 2 तरह से पेश की जाती है, 2 तरीके से पेश की जाती है। इसका शुरुआती हिस्सा जिसमें मुख्य खबर होती है, मतलब मुख्य खबरें बता दी जाती हैं, बगैर दृश्य के ही उनको न्यूज दिखा दी जाती है। कई बार ऐसी भी स्थिति आती है कि दृश्य नहीं है, वीडियो उपलब्ध नहीं है अभी, तो वैसे ही एंकर बोलता रहता है, एक सूचना देता रहता है। तो बगैर दृश्य के न्यूज रीडर या एंकर पढ़ता है। दूसरा हिस्सा वह होता है, दूसरे हिस्से की बात हो रही है, जहां से पर्दे पर एंकर की जगह खबर से संबंधित दृश्य भी दिखाए जाते हैं, अर्थात वीडियो भी दिखाए जाते हैं। तो आपने दोनों तरीके के न्यूज को नोट किया होगा। इसीलिए टेलीविजन पर खबर 2 हिस्सों में बटी होती है। अगर खबरों के प्रस्तुतिकरण के तरीकों की बात करें तो इसके भी कई तकनीकी पहलू हैं। मतलब किस तरह से प्रस्तुत किया जाता है, इसके कई तकनीकी पहलू हैं, वो उसके बारे में एक एक करके हम चर्चा करेंगे अब आगे। फिलहाल हम दिल्ली में आग की जिस खबर की चर्चा कर रहे थे, दिल्ली की जो अभी खबर की बात हो रही थी, मतलब जिसमें अखबार के लिए जो न्यूज कैसे लिखी जाएगी वो अभी हम पढ़ चुके हैं। अगर उसी की बात करें तो उसे टीवी में पेश करने के तरीकों की बात करते हैं। मतलब उसको टीवी में कैसे पेश किया जाएगा। अखबार में जिस तरह का इंट्रो हमने लिखा, मतलब जिस तरह की न्यूज यानी शुरुआत की, उसे टीवी में एक एंकर सूचना के तौर पर सबसे पहले पढ़ता है। मतलब वो सब पहले बता देता है कि ये हुआ है, ये सब चीजें अब हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ऐसी बातें वो पहले पढ़ लेता है। लेकिन अगर आग लगने के दृश्य हमारे पास हैं, दृश्य भी हमारे पास हैं, मान लो वीडियो उपलब्ध है, तो प्रारंभिक सूचना के बाद हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। आग की ये लपटें सबसे पहले शाम 4 बजे दिखी, फिर तेजी से फैल गई। इतना कम शब्दों में ही टेलीविजन की खबर को प्रस्तुत कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके साथ वीडियो भी चल रहा है, दृश्य भी चल रहे हैं। निश्चय ही इस खबर की इससे भी बेहतर शुरुआत हो सकती है, मतलब इससे भी अच्छा लिखा जा सकता है। वो तो अलग अलग लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, लिखने वाले पर डिपेंड करता है। लेकिन दृश्य के साथ बंधे होने की शर्त हर खबर पर लागू होती है कि दृश्य के साथ बंधा हुआ है। कोई भी लिखने वाला, पत्रकार, न्यूज लिखने वाला, वो दृश्य के साथ बंधा हुआ रहता है और उसको बंधा हुआ रहना भी चाहिए, क्योंकि दृश्य जिस हिसाब से चल रहे हैं उसी हिसाब से उसको न्यूज लिखनी है, कुछ भी नहीं लिखना उसको। तो ये बात ध्यान रखनी होती है। अच्छा, एक बात और बताइए सभी कि आप में से कौन कौन किस जनसंचार माध्यम को पसंद करता है। मतलब ये 4 जनसंचार के माध्यम हैं न्यूज देखने। आप न्यूज देखने के लिए किस जनसंचार माध्यम का ज्यादा प्रयोग करते हैं? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखते हैं कि कौन सबसे ज्यादा किस जनसंचार माध्यम को पसंद करता है। चलिए, और इसके साथ साथ ये और बता देता हूं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एक्सरसाइज के क्वेश्चन इसी पार्ट के, वो भी आपको मिलेंगे। अभी एक बार देखते चलिए, सुनते चलिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं। दरअसल टेलीविजन के लिए लेखन कई तरीके से होता है। टेलीविजन का जो लेखन होता है वो कई तरीके से लिखा जाता है। चूंकि टेलीविजन पर खबर पेश करने के तरीकों में लगातार बदलाव आ रहा है, इसीलिए हम इसे लिखने के तरीके भी लगातार बदल रहे हैं। यानी टेक्निकल कई बातें चेंज होती रहती हैं, कई तरीके चेंज होते रहते हैं, अपडेट होता ही रहता है, तो वो भी बदलते रहते हैं न्यूज लिखने के तरीके को। इसे समझने के लिए जरूरी है कि हम टीवी पर दिखाई जाने वाली खबरों के प्रचलित ढांचे या फॉर्मेट को ही समझ लेते हैं। मतलब पहले इसको समझ लेते हैं, किसको? कि टेलीविजन में जब कोई न्यूज हमारे तक पहुंचती है
यानी एक आम दर्शक तक पहुंचती है, तो वो किस चरणों से होकर गुजरती है, स्टेप बाय स्टेप हम इसकी चर्चा करेंगे कि किस तरह से हमारे तक वो खबर पहुंच जाती है। इसको डिटेल में समझेंगे अगले वाले पेज पर, यानी इस पेज पर। इस पेज पर हमने अलग अलग जो स्टेप आपके सामने मतलब दिखाई दे रहे हैं आपको, ये अलग अलग स्टेप हैं जिसके द्वारा हमारे तक वो न्यूज़ पहुंचती है। एक कंप्लीट न्यूज़ कैसे बन जाती है हमारे तक कैसे पहुंचती है, वो हम एक एक करके समझते हैं। देखो, किसी भी टीवी चैनल पर खबर देने का मूल आधार वही होता है जो प्रिंट या रेडियो पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रचलित है, यानी प्रसिद्ध है। यानी सबसे पहले सूचना देना, सबसे पहला सूचना देना ही सब जनसंचार माध्यमों का प्रयास रहता है कि सबसे पहले सूचना दी जाए। टीवी में भी यह सूचनाएं कई चरणों से होकर दर्शकों के पास पहुंचती है। ये चरण क्या है, ये स्टेप क्या है, ये अलग अलग तरीके क्या हैं, मतलब क्या क्या किस तरह से वो हमारे तक वो स्टेप बाय स्टेप पहुंचती है, वो सब यहाँ लिखा हुआ है, सातों पॉइंट्स। इन सातों पॉइंट्स को एक एक करके हम समझते हैं, लेकिन शुरुआत करते हैं पहले फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज से, यानी कि पहले पॉइंट से। अच्छा, सबसे पहले मैं इसको समझा देता हूं कि कई बार आपने देखा होगा कि हमें दृश्य नहीं दिखाए जाते। कोई ब्रेकिंग न्यूज होती है, यानी कोई नई न्यूज आती है, तो उस टाइम हमें दृश्य नहीं दिखाए जाते टीवी पर। क्यों नहीं दिखाए जाते? क्योंकि उनके पास खुद भी उससे संबंधित दृश्य नहीं है, उस न्यूज से संबंधित। सिर्फ हमें एक स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज, बड़ा बड़ा सा ब्रेकिंग न्यूज दिखा दिया जाता है और एक लाइन लिख दी जाती है जो उस खबर से रिलेटेड होती है, बस। इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। और कई बार तो वो लाइन भी नहीं होती, सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज होती है और पीछे से एंकर बोल रहा होता है उस न्यूज के बारे में। ये आपने देखा होगा। एबीपी न्यूज की बात करूं तो एक रेड कलर की स्क्रीन होती है और ऊपर ब्रेकिंग न्यूज होता है और एंकर बोल रहा होता है एक ही लाइन को बार बार, एक ही लाइन को बार बार बोलते रहते हैं। आप नोट करना, कभी अगर नोट किए तो बताना मुझे कि एक ही लाइन को बार बार बोलते रहते हैं। क्यों बोलते रहते हैं? क्योंकि उनके पास खुद ही सूचना नहीं है। अभी अभी बस इतना पता चला है कि फलाना जगह यहां पर ये घटना हुई है, बस इतना उनको पता होता है। बस इससे रिलेटेड कुछ भी चीज नहीं होती, ना उसके बारे में डिटेल होती है, ना वीडियोज होते हैं, कुछ भी नहीं होता। वो सिर्फ एक ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से बस वो रेड स्क्रीन दिखाकर हमें एक ही लाइन को बार बार रिपीट करते रहते हैं। कितने देर? जब तक उनके पास दृश्य या वो सूचना डिटेल में ना पहुंच जाए, तब तक हमें वो एक ही लाइन बार बार सुनाते रहते हैं, ताकि वो दर्शक कहीं जाए भी नहीं और जो 5-7 मिनट का गैप लिया है उसमें उनके पास वो दृश्य भी आ जाते हैं और वो फिर हमें दिखाना शुरू करते हैं। तो ऐसा ही फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज में पढ़ते हैं कि सबसे पहला स्टेप ब्रेकिंग न्यूज ही होता है। सबसे पहले कोई बड़ी खबर फ्लैश, जिसको ब्रेकिंग न्यूज भी कहते हैं, के रूप में तत्काल दर्शकों तक पहुंचाई जाती है। इसमें कम से कम शब्दों में महज सूचना ही दी जाती है, सिर्फ सूचना ही दी जाती है कम से कम शब्दों में। ड्राई एंकर में क्या होता है? ड्राई एंकर में अभी उसके पास न्यूज आई नहीं है, उसके पास ज्यादा, मतलब किसके पास? एंकर के पास। एंकर तो है सामने, लेकिन उसके पास ज्यादा सूचना है नहीं, इसीलिए उसको ड्राई एंकर कहते हैं। ड्राई एंकर मतलब सूखा, ड्राई मतलब सूखा, वो सूखा है एंकर। सूखा मतलब किस चीज से? मतलब पानी से नहीं बच्चे, पानी से तो वो सूखा है ही, लेकिन उसके साथ साथ वो सूचना से भी सूखा है, को सूचना प्राप्त नहीं हुई है डिटेल में। तो अभी वो ड्राई एंकर, ये दूसरा स्टेप है। ड्राई एंकर क्या करता है? सिर्फ बोलता रहता है। इसमें एंकर खबर के बारे में दर्शकों को सीधे सीधे बताता है, डायरेक्टली, जो उसको पता होता है कि कहां, क्या, कब और कैसे हुआ, बस इतना कुछ उसको पता होता है। जब तक खबर के दृश्य नहीं आते, मतलब थोड़ी बहुत न्यूज उसको मिल जाती है, तब तक वो बस कब, क्या और कहां, कैसे, ये सब चीजें बताता रहता है। और दृश्य अभी भी उपलब्ध नहीं है उसके पास। तो जब तक खबर के दृश्य नहीं आते, एंकर दर्शकों को रिपोर्टर से मिली जानकारियों के आधार पर सूचनाएं पहुंचाता है। रिपोर्टर जो फील्ड पर होता है, जहां पर घटना घटी है, वहां पर जो मौजूद होता है रिपोर्टर, जिसने ये न्यूज दी है एंकर को या स्टूडियो में पहुंचाई है, उससे प्राप्त जो सूचना है वो दर्शकों तक पहुंचाई जाती है। ड्राई एंकर पहुंचाता है, यानी वो सूखा है, उसके पास कुछ भी दृश्य उपलब्ध नहीं है। आगे देखो, फोन इन। अब कई बार फोन इन में इस स्टेप के बारे में सुन लो पहले कि कई बार ऐसा होता है कि न्यूज वाला जो न्यूज दे रहा है, अर्थात एंकर के पास और तो कुछ है नहीं, दृश्य तो है नहीं, तो वो क्या करता है? फोन के माध्यम से, आपने देखा होगा, एक रिपोर्टर को फोन लगा देता है और एक स्क्रीन पर, आप देखेंगे कभी, स्क्रीन पर एक फोन का आइकन बना होता है, फोन का एक चित्र बना होता है, और उससे हमें पता चलता है कि हाँ, फोन किया जा रहा है। फोन के माध्यम से वो सूचनाएं ली जा रही हैं और हमें वो रिपोर्टर की आवाज भी सुनाई देती है कई बार, कि वो एंकर जो होता है स्टूडियो में जो बैठा होता है, वो
रिपोर्टर से डायरेक्ट न्यूज लेता है फोन के माध्यम से कि हाँ तो बताइए इसके बारे में और क्या हुआ है, और वहां पर कितने लोग प्रभावित हुए हैं, कोई भी न्यूज हो उससे रिलेटेड कई चीजें वो पूछता रहता है फोन के माध्यम से। आपने देखा होगा, मैं कोशिश करूंगा यहां पर चित्र दिखाने की, शायद आप देख भी रहे हो। चलिए, इसके बाद खबर का विस्तार होता है और एंकर रिपोर्टर से फोन पर बात करके सूचनाएं दर्शकों तक पहुंचाता है। जैसा कि मैंने बताया था अभी, इसमें रिपोर्टर घटना वाली जगह पर मौजूद होता है और वहां से जितनी ज्यादा से ज्यादा जानकारियां मिलती हैं वह दर्शकों को बताता रहता है। जितनी ज्यादा जानकारियां उसको फोन के माध्यम से रिपोर्टर दे रहा है, क्योंकि रिपोर्टर है फील्ड पर यानी घटना वाले स्थान पर, लेकिन वो स्टूडियो में बैठा है, इसीलिए फोन के माध्यम से। कौन स्टूडियो में बैठा है? एंकर स्टूडियो में बैठा हुआ फोन के माध्यम से उसको सूचनाएं पहुंचाता रहता है। अब आते हैं वीडियोज आ जाते हैं, वो जो दृश्य हैं वो भेज दिए जाते हैं स्टूडियो में एंकर के पास। अब यानी दृश्य भी चलेंगे और एंकर कुछ बोले भीगा उनके बारे में, तो उसको कहते हैं एंकर विजुअल। ये अगला स्टेप है, एंकर विजुअल वो दिखाते हैं, मतलब वीडियो भी दिखाए जाते हैं। जब घटना के दृश्य या विजुअल मिल जाते हैं तब उन दृश्यों के आधार पर खबर लिखी जाती है। खबर लिख ली जाती है वो दृश्य के आधार पर जो एंकर पढ़ता है, हमें जो एंकर पढ़ता हुआ नजर आता है सामने। इस खबर की शुरुआत भी प्रारंभिक सूचना से ही होती है। प्रारंभिक सूचना यानी बेसिक बातें बता दी जाती हैं, सूचना दे दी जाती है कि क्या घटना कब हुई और क्या हुई, ये सब सूचना प्रारंभिक सूचना ही होती है। और बाद में कुछ वाक्यों पर प्राप्त दृश्य भी दिखाए जाते हैं। जो वो वाक्य बोल रहा है उसके बाद वो दृश्य भी दिखाता है। कौन? एंकर दृश्य भी दिखा देता है। एंकर बाइट, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ये एंकर बाइट आपको समझना है बहुत अच्छी तरीके से। एंकर बाइट होता क्या है? वहां पर मौजूद, कहां पर? जहां पर ये घटना हुई है। मान लो कहीं पर आग लगी हुई है, ठीक है, कहीं पर आग लग गई और रिपोर्टर वहां पर होते ही है। हर न्यूज चैनल के रिपोर्टर वहां पर जल्द से जल्द पहुंच ही जाते हैं घटनास्थल पर। तो जो वहां पर दर्शक होते हैं, दर्शक मतलब जहां जो इतनी भीड़ इकट्ठी है, कहां पर? जहां पर आग लगी हुई है वहां भीड़ इकट्ठी होती है। तो आपने देखा होगा कि रिपोर्टर क्या करता है, वो माइक लेकर किसी भी भीड़ में से किसी एक आदमी या दो आदमी के पास जाता है और उससे कुछ प्रश्न पूछता है। और प्रश्न किससे रिलेटेड होते हैं? प्रश्न इसी से रिलेटेड होते हैं कि ये घटना कब हुई, आप इसके प्रत्यक्षदर्शी हैं, मतलब सामने से देख रहे थे, तो आप इसके बारे में कुछ बताइए। वो फिर जो भीड़ में से एक आदमी है वो बोलता रहता है क्या, मतलब वो भी बताता रहता है, उसके क्वेश्चंस के आंसर देता रहता है रिपोर्टर के। तो वो एक तरह के उसको कहते हैं बाइट, उसको कहते हैं कथन। इसको याद रख लो बच्चों, बहुत काम की चीज है बाइट। इसको बाइट या कथन कहते हैं। जो भीड़ में से एक आदमी जो बोल रहा है, जो घटना के बारे में बता रहा है कि यहां पर ये आग लग गई और इतने बजे लगी और इतनी देर से लगी हुई है, इतना नुकसान हो चुका होगा, वगैरह वगैरह कई बातें वो बोलता रहता है। इसको कहते हैं कथन, इसको कहते हैं बाइट, जो दर्शकों की होती है, ठीक है। तो इसको याद रख लेना। तो इसको एंकर बाइट बहुत जरूरी होती है हर न्यूज के लिए। ये जरूरी क्यों होती है? क्योंकि ये एक सबूत होता है, एक प्रूफ होता है कि जो घटना हम दिखा रहे हैं, आसपास के जो स्थानीय लोग हैं, रहने वाले लोग हैं, वो भी यही बता रहे हैं कि ये घटना सच्ची है, कोई झूठी खबर नहीं दिखा रहे हम। तो ये हर रिपोर्टर को ये खबर, ये बाइट्स, ये कथन लेने ही होते हैं। हर न्यूज में आप देखोगे, हर न्यूज में लगभग ये चीजें होती हैं, कथन या बाइट जरूर दिखाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये एक प्रूफ होता है। तो एंकर बाइट में हम यही पढ़ेंगे। देखो, बाइट यानी कथन। टेलीविजन पत्रकारिता में बाइट का काफी महत्व है। टेलीविजन में किसी भी खबर को पुष्ट करने के लिए, पुष्ट मतलब होता है सबूत दिखाने के लिए या प्रूफ करने के लिए, इससे संबंधित बाइट दिखाई जाती हैं। बाइट यानी कथन दिखाए जाते हैं दर्शकों के। किसी घटना की सूचना देने और उसके दृश्य दिखाने, सूचना भी देने और दृश्य दिखाने के साथ साथ इस घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों, प्रत्यक्षदर्शी कौन होते हैं? जो सामने से देख रहे हैं उस घटना को, चाहे कोई भी घटना हुई है उसको सामने से देख रहे हैं, प्रत्यक्षदर्शियों या संबंधित व्यक्तियों का कथन दिखा या सुनाकर खबर को प्रामाणिकता प्रदान की जाती है। प्रामाणिकता मतलब एक सबूत दिया जाता है, प्रामाणिकता मतलब सच साबित किया जाता है। लाइव के बारे में आप जानते हैं, मैं ज्यादा ना भी बोलूं तो भी समझ गए होंगे। लाइव घटना दिखाने का प्रयास रहता है हर न्यूज चैनल का कि लाइव दिखाया जाए।
देखो लाइव के बारे में, लाइव यानी किसी खबर का घटना स्थल से सीधा प्रसारण, जिसको सीधा प्रसारण भी कहते हैं। सभी टीवी चैनल कोशिश करते हैं कि किसी बड़ी घटना के दृश्य तत्काल तत्काल यानी उसी समय दर्शकों तक सीधा पहुंचाए जा सकें, लाइव दिखाए जा सकें। इसके लिए मौके पर मौजूद रिपोर्टर और कैमरामैन, रिपोर्टर होते हैं और कैमरामैन, वो क्या करते हैं, ओबी वैन के जरिए, उनके पास एक वैन होती है जिसको ओबी वैन कहते हैं, आउट ओ बी की फुल फॉर्म है आउट ब्रॉडकास्टिंग, आउटसाइड ब्रॉडकास्टिंग, इस नाम से इसकी शॉर्ट फॉर्म है ओबी वैन, के जरिए घटना के बारे में सीधे दर्शकों को दिखाते हैं और बताते हैं, मतलब प्रयास करते हैं। आगे देखिए, एंकर पैकेज। एंकर पैकेज एक आखिरी स्टेप है, आखिरी स्टेप है, इस आखिरी स्टेप को भी बड़ा ध्यान से सुनना है आपको। एंकर पैकेज में बच्चों, एंकर पैकेज में सब कुछ आ जाता है, सब कुछ, मतलब उसमें अब आपने देखा होगा शुरुआत कैसी होती है कि ब्रेकिंग न्यूज दिखाई जाती है, जिसमें हमें कोई खास न्यूज दिखाई नहीं जाती, सिर्फ बता दिया जाता है एक दो लाइन बस। उसके बाद फोन के माध्यम से सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं, उसके बाद वीडियो भी आ जाते हैं, वो सब कुछ हो जाता है, सब कुछ आ गया। अब आपने देखा होगा न्यूज तो, ब्रेकिंग न्यूज तो हो गई, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे बीत गए, ब्रेकिंग न्यूज मतलब वो घटना हुए 2 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन 2 घंटे के बाद भी या कई बार तो अगले दिन भी या शाम को भी, मतलब सुबह खबर आई है ब्रेकिंग न्यूज, उसकी शाम का एक एपिसोड बना दिया जाता है उस खबर का, पूरा आधा घंटा, पूरे आधा घंटा उसी न्यूज के बारे में आप सुनते होंगे, ऐसा कई बार होता है। तो उसको कहते हैं एंकर पैकेज। एंकर पैकेज में क्या होता है, एंकर पैकेज में उसके पास सूचनाएं भी हैं, वो सूचनाएं भी बताएगी या बताएगा, मतलब अगर वाचक या वाचिका या एंकर, वो बताएगा या बताएगी सूचनाएं, और साथ ही साथ उसके वो बाइट्स भी दिखाए जाएंगे दर्शकों के, मतलब भीड़ में से किसी आदमी के, तो बाइट्स भी दिखाए जाते हैं, इसके साथ साथ दृश्य भी दिखाए जाते हैं। वो पूरी एक कंप्लीट न्यूज होती है जिसको एंकर पैकेज कहते हैं। ठीक है, एंकर पैकेज में ये होता है। देखो, पैकेज किसी भी खबर को संपूर्णता के साथ, संपूर्णता यानी पूरी न्यूज के साथ पेश करने का एक जरिया है। इससे संबंधित घटना के दृश्य, इससे जुड़े लोगों की बाइट, ग्राफिक के जरिए, कई बार तो ग्राफिक्स भी बना दिए जाते हैं, एनिमेशंस भी बना दिए जाते हैं, ग्राफिक्स के जरिए जरूरी सूचनाएं आदि होती हैं। टेलीविजन लेखन इन तमाम रूपों को ध्यान में रखकर किया जाता है, मतलब ये आखिरी स्टेप था। इसके बाद ये लिखा हुआ है कि टेलीविजन के बारे में, कि टेलीविजन इन सब बातों को ध्यान रखता है, यानी टेलीविजन पर जब न्यूज लिखी जाती है तो इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है। तो जहां जैसी जरूरत होती है वहां वैसे वाक्यों का इस्तेमाल होता है। जब शब्द का काम दृश्य को आगे ले जाना होता है, शब्द का काम क्या है, दृश्य को आगे बढ़ाना, मतलब जैसे जैसे दृश्य आगे बढ़ रहे हैं शब्द भी वैसे वैसे उसके साथ साथ चलें, और दृश्य भी आगे बढ़े और शब्द भी आगे बढ़े, ताकि वह दूसरे दृश्यों से जुड़ सके। मतलब अगर अगला दृश्य दिखाना है उसी घटना से संबंधित, तो शब्द भी वैसे वैसे बदल सके। ठीक है, उसमें निहित अर्थ को सामने लाना है, जो उसमें अर्थ है, जो उसकी न्यूज का अर्थ निकालना है, वो सामने आ सके, ताकि खबर के सारे आशय खुल सके। अक्सर टीवी पर खबर लिखने की एक प्रचलित शैली दिखाई पड़ती है, प्रचलित यानी जो फेमस है, अक्सर वही दिखाई जाती है लगभग। पहला वाक्य दृश्य के वर्णन से शुरू होता है, दृश्य भी दिखा देते हैं और उसका वर्णन भी कर दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक दृश्य है, उसके बारे में क्या लिखा हुआ है, दिल्ली के रामलीला मैदान में हो रही ये सभा। अब उस सभा के बारे में दृश्य दिखाए जाते हैं, और फिर ऐसा ही या फिर ऐसा ही कुछ एक दृश्य होता है कि जिसमें झील में छलांग लगाते बच्चे, वो दृश्य भी दिखा दिया जाता है, झील में छलांग लगाते बच्चे भी, और यानी एक वीडियो चला दिया जाता है और उसके साथ साथ एक लाइन भी बोल दी जाती है। तो ये एक प्रचलित शैली है, लगभग ऐसा ही होता है। लेकिन आगे लिखा हुआ है कि ये बहुत अच्छी शैली तो नहीं कहेंगे इसको, मतलब शब्दों की जरूरत ही क्या है, अगर दृश्य ही दिखा दिए तो शब्दों की जरूरत ही नहीं है। दृश्य चल रहे हैं, झील में बच्चे कूद रहे हैं, तो वो दृश्य दिखाई दिए तो बोलने की क्या जरूरत है, वो तो साफ दिख ही रहा है। मतलब कई बार आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा, जब आप कोई खाना खा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं तो अक्सर आकर कोई पूछ लेता होगा, अरे खाना खा रहे हो, हालांकि उनको दिख रहा है, लेकिन ये एक अजीब सा सवाल हो जाता है। आपके साथ ऐसा हुआ है कभी? अगर हुआ है तो बताइएगा, कब कब और कैसे क्या हुआ, थोड़ा बताना। और उसके बाद मतलब ये दृश्य बेकार हो जाते हैं, सॉरी ये शब्द बेकार हो जाते हैं दृश्य अगर चल रहे हैं तो ऐसा ही कुछ लिखा हुआ आगे देखो। इस प्रचलित शैली में आसानी यह है कि बिना किसी कल्पनाशीलता के टीवी रिपोर्टिंग का बुनियादी अनुशासन यानी दृश्य पर लेखन निभ जाता है, यानी पूरा हो जाता है।
बस आसान सा तरीका है, लेकिन इसमें शब्दों की भूमिका बेमानी हो जाती है। मतलब शब्दों की कोई भूमिका बेकार ही है, फिर तो बेमानी है। बेमानी मतलब बेकार ही है, उसका तो काम ही नहीं है। दर्शक जो अपनी आंख से देख रहा है उसे दोहराने से क्या फायदा है? कोई फायदा ही नहीं हो रहा। कोई कल्पनाशील रिपोर्टर, कई बार कल्पनाशील रिपोर्टर भी होते हैं, इन्हीं दृश्यों को अपने शब्दों में ज्यादा मायने दे सकते हैं। मतलब बहुत अच्छा शब्द बना देते हैं। ये दृश्य भी चलते रहते हैं, और रिपोर्टर अपनी शब्दों से वो बहुत अच्छी न्यूज बना सकते हैं। एक साधारण शब्दों में तो हमने पढ़ ही लिया, साधारण शब्दों में तो हमने पढ़ ही लिया न्यूज को। अब एक बार ऐसे रिपोर्टर की खबर को पढ़ो जो बहुत अच्छे लिखे हुए हैं। देखो, दिल्ली के रामलीला मैदान में हो रही इस सभा में लोग लाए नहीं गए, अपनी मर्जी से आए हैं। अब इस न्यूज को इस तरह से दिखाकर दृश्य दिखाए जाए तो कितना अच्छा लगता है। मतलब कोई शब्द बेकार नहीं हुए, शब्द बड़े हो गए, बल्कि दृश्य से इतना अच्छा लिख दिया जाता है। या फिर ऐसा कर दिया जाता है, इस तरह की न्यूज को झील में छलांग लगाते बच्चों के शॉर्ट्स के साथ लिखा जा सकता है क्या, कि इन दिनों तेज गर्मी से निजात पाने का एक तरीका यह भी है। इस तरह से न्यूज को दिखा दिया जाता है। लेकिन टीवी सिर्फ दृश्य और शब्द नहीं होते, मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके साथ साथ और भी है कि दृश्य और शब्द दिखा दिए तो न्यूज पूरी हो गई। बिल्कुल नहीं, इसके साथ साथ और भी बातों का ध्यान रखना होता है। बीच में होती हैं ध्वनियां। टीवी में दृश्य और शब्द, ये तीन चीजें होती हैं। टीवी में दृश्य और शब्द के बारे में तो हम पढ़ ही चुके हैं, लेकिन ध्वनियों के बारे में अभी और पढ़ते हैं कि ध्वनियां भी होती हैं। यानी विजुअल और वॉइस ओवर को शॉर्ट फॉर्म में वीओ कहते हैं। वीओ के साथ दो तरह की आवाजें और होती हैं। वॉइस ओवर कौन सी? वॉइस ओवर क्या होता है? जो आवाज आ रही है, मतलब दृश्य तो चल ही रहे हैं, दृश्य के साथ साथ जो शब्द चल रहे हैं, शब्द किस तरह के? जो एंकर या रिपोर्टर बोल रहा है दृश्य के साथ साथ, तो वो वॉइस ओवर कहलाता है। लेकिन इसके साथ साथ और भी आवाजें होती हैं, और वो आवाजें कैसी होती हैं? वो जरूरी होती हैं, वो शामिल करना बहुत जरूरी है, उससे अच्छी न्यूज बनती है। किस तरह की आवाजें? एक तो वे कथन या बाइट जो खबर बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, एक तो ये आपको पता ही है। लेकिन दूसरी वे प्राकृतिक आवाजें जो दृश्य के साथ साथ चली आती हैं। प्राकृतिक आवाजें भी होती हैं, नेचुरल साउंड, यानी चिड़ियों का चहचहाना या फिर गाड़ियों के गुजरने की आवाज। मतलब अगर वो रिपोर्टर सामने खड़ा है जहां गाड़ियां आ जा रही हैं, उसकी उसकी आवाजें भी उसमें शामिल हो जाती हैं, और हो जानी चाहिए, अच्छी चीज है ये। इससे क्या होता है? इससे नेचुरलिटी निखर कर आती है। तो गुजरने की आवाज, या फिर किसी कारखाने में किसी मशीन के चलने की ध्वनि। अगर आसपास कारखाना है जहां से न्यूज चल रही है, जहां न्यूज ली जा रही है, अगर वो कारखाना है तो वो कारखाने की आवाज भी हो जानी चाहिए। कोई अच्छी बड़ी बात नहीं है, ये गलत बात नहीं है कि अगर कहीं घटना घटी है और वहां आसपास ही कहीं कारखाना है, कारखाने की मशीन में चलने की आवाज भी आ रही है, तो वो आ जानी चाहिए, और उसको खत्म नहीं करना चाहिए, उसको बैकग्राउंड नॉइज समझकर खत्म नहीं करना। बैकग्राउंड नॉइस आती है तो अच्छी बात है, इससे एक नेचुरलिटी निखर कर आती है कि वाकई वो कहीं कारखाने के आसपास कोई घटना घटी है, वहां पर ही न्यूज हो रही प्रस्तुत हो रही है। तो हो अच्छी बात है ये। टीवी के लिए खबर लिखते हुए इन दोनों तरह की आवाजों का ध्यान रखना जरूरी है। पहली तरह की आवाज यानी कथन या बाइट का तो खैर ध्यान रखा ही जाता है, मतलब कथन जो हो चल रहे हैं या बाइट चल रही है उसका तो ध्यान रखा ही जाता है, उसको तो शामिल किया ही जाता है। अक्सर टीवी की खबर बाइट्स के आसपास ही बुनी जाती है, बाइट्स के आसपास ही, यानी जो लोगों के कथन है, जो घटना घटी है उसके बारे में जो बताया है लोगों ने, उसी के आसपास खबर लिख दी जाती है। ठीक है, यानी उसी के बारे में। लेकिन यह काम अच्छा आसपास बुनी जाती है, मतलब कथन के आसपास बुनी जाती है। तो आसान भाषा में समझाऊं तो जैसे एक निबंध, आप निबंध लेखन करते हैं, निबंध का एक टॉपिक दे दिया जाता है, उस टॉपिक के ऊपर ही आप निबंध लिखते हैं, तो वो क्या कहते हो? इसको ही कहना होता है आसपास बुनना। यानी आपने इस टॉपिक के आसपास ही उस निबंध के लेखन को आसपास बुन दिया है, मतलब उस टॉपिक के बारे में ही लिखा है, कहीं बाहर कोई दूसरा टॉपिक नहीं उठाया अपनी मर्जी से। तो आसपास ही बुनने का मतलब ये होता है। लेकिन यह काम पर्याप्त सावधानी से किया जाना चाहिए। कथनों से खबर तो बनती ही है, कथनों से खबर तो बन ही रही है, टीवी के लिए उसका फॉर्म भी बनता है। टीवी कैसा, मतलब उस चैनल कैसा है, कितना अच्छा है, कितना बुरा है, ये सब बातें भी इसी बात पर डिपेंड करती है। बाइट सिर्फ किसी का बयान भर ही नहीं होते कि बयान दे दिया किसी ने, जिन्हें खबर के बीच में उनकी पुष्टि भर के लिए ही डाल दिया जाए कि पुष्टि हो गई, बस
खत्म किया काम। वह दो वॉइस ओवर और दृश्यों का अंतराल भरने के लिए पुल का काम भी करते हैं। ये ध्यान रखना बच्चों, अच्छी लाइन है, इस इंपॉर्टेंट लाइन है कि दो वॉइस ओवर को भरने का अंतराल भरने का काम भी करते हैं। जैसे बाइट्स तो चल रही है कि एक नेता भाषण दे रहा है या कोई आसपास के लोग रिपोर्टर के माइक पर बोल रहे हैं कि यहां पर ये कार्यक्रम हो रहा है, कोई आंदोलन चल रहा है, मान लो कोई रैली चल रही है, तो प्राकृतिक आवाजें भी आ रही हैं ऊपर से। मतलब कौन सी? जैसे फॉर एग्जांपल भीड़ बहुत है तो भीड़ की आवाज आ जानी चाहिए, अच्छी चीज है ये। भीड़ की अगर आवाज नहीं आ रही तो ऐसा लगेगा ये फेक न्यूज है, फेक न्यूज है। तो कथन का तो ध्यान रखना ही है, लेकिन वॉइस ओवर का भी जो प्राकृतिक आवाजें हैं उनका भी ध्यान रखना है। एक एग्जांपल के लिए अभी आगे समझाया गया, देखो। लेकिन टीवी में सिर्फ बाइट या वॉइस ओवर ही नहीं होते, और भी ध्वनियां होती हैं। उन ध्वनियों से भी खबर बनती है या उनका मिजाज बनता है। मिजाज यानी स्वभाव, उनका तरीका, उनका दिखाने का मकसद पूरा होता है। इसीलिए किसी खबर का वॉइस ओवर लिखते हुए उसमें शॉर्ट्स के मुताबिक ध्वनियों के लिए गुंजाइश छोड़ देनी चाहिए। कौन सी ध्वनियां? जैसा मैं बता रहा था कि कोई रैली आ रही है, कोई रैली चल रही है, उसमें बाइट्स तो ले लिए, लोगों के कथन तो ले लिए, वहां आसपास के लोग जो हैं या नेता हैं या जो भी हैं उनके उनके कथन तो ले लिए, लेकिन वहां जितने नारे लग रहे हैं, नारों की आवाज भी उस माइक के लिए छोड़ देनी चाहिए। उसमें वो आवाज आनी चाहिए बैकग्राउंड में, चाहे धीरे ही सही, लेकिन धीरे धीरे की जो स्लो बैकग्राउंड आवाजें हैं वो छोड़ देनी चाहिए माइक के लिए, ताकि, क्योंकि अगर बैकग्राउंड नॉइज समझकर उसको कट कर दिया तो वो नेचुरल नहीं लगेगा। तो ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है, देखो। इसलिए किसी खबर का वॉइस ओवर लिखते हुए उनमें शॉर्ट्स के मुताबिक ध्वनियां छोड़ देनी चाहिए, ये मैं पढ़ चुका था। टीवी में ऐसी ध्वनियों को नेट या नेट साउंड यानी प्राकृतिक आवाजें भी कहते हैं। प्राकृतिक आवाजों को नेट साउंड या नेट भी कहते हैं, यानी वो आवाजें जो शूट करते हुए खुद ब खुद चली आती हैं, अपने आप आ जाती हैं। जैसे रिपोर्टर किसी आंदोलन की खबर ला रहा हो और उसमें खूब नारे लगे हों, वह अगर सिर्फ इतना बताकर निकल जाता है कि उसमें कई नारे लगे और उसके बाद किसी नेता की बाइट्स का इस्तेमाल कर लेता है, मतलब वो उसके कथन का इस्तेमाल कर लिया, तो यह अच्छी खबर का नमूना नहीं कहलाएगा। उसे वे नारे लगते हुए दिखाना होगा और उसकी गुंजाइश अपने वीओ में छोड़नी होगी। गुंजाइश क्यों आया हुआ है बार बार? गुंजाइश इसीलिए आया हुआ है क्योंकि उनके पास ऐसा सिस्टम भी होता है कि बैकग्राउंड नॉइज को वो खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो वॉइस ओवर की जो गुंजाइश होती है या बैकग्राउंड नॉइज होता है या जो बाहर की आवाजें होती हैं उसको आनी चाहिए, वो उस माइक में आनी चाहिए और लोगों को सुननी भी चाहिए, नहीं तो वो एक अच्छी खबर नहीं होगी। ध्वनियों के साथ साथ ऐसे दृश्यों के अंतराल भी खबर में उपयोगी होते हैं। जैसे, अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि खबर खत्म हो गई है उसके बाद भी दृश्य दिखाए जाएं, वो एक अच्छा इंपैक्ट छोड़ते हैं दर्शकों पर। खबर खत्म हो गई है, फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जैसे किसी क्रिकेट मैच के खबर में वॉइस ओवर खत्म होने के बाद भी कुछ देर तक मैदान के शॉट्स चलते रहे, मैदान में क्या क्या हो रहा है, जैसे वो जो प्लेयर्स हैं वो वापस जा रहे हैं या बैठ गए हैं, वो दृश्य आपको देखने को मिलते हैं। कई बार बहुत बार आपको देखने को मिलता होगा। तो ऐसे शॉट्स चलते रहते हैं तो दर्शकों को अच्छा लगता है। यानी ऐसी खबरें लिखते हुए भाषा में बहुत सब्र की जरूरत होती है, बहुत सब्र की जरूरत होती है, बहुत ध्यान रखना होता है। रिपोर्टर सारी बातें खुद ब खुद बता देना चाहते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, रिपोर्टर सब कुछ अपने तरफ से लिख देते हैं कि ये हुआ, जबकि रिपोर्टर खुद ना बोले या कम बोले, बजाय बजाय उसके जो वीडियो हैं वो अपने आप बोल देंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना होता है। जबकि ज्यादा बेहतर ये होता है कि दृश्य और ध्वनियां भी बोले, दृश्य और ध्वनियां भी जो बोलती हैं वो अपने आप ही दर्शकों को पता चल जाती हैं कि क्या हुआ और कैसे हुआ। छोटे छोटे वाक्य और सुसंगठित संपादन से टीवी की अच्छी खबर खिल कर आती है। अच्छी खबर खिल कर आती है यानी अच्छी लगती है अगर छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग किया जाए तो। अब आगे बढ़ने से पहले आपसे एक प्रश्न, वीओ जो शॉर्ट फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी। अगर आपको आता है, पता है, तो जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। देखना चाहता हूं कितने बच्चे हैं जो बड़ा ध्यान से सुन रहे हैं। दरअसल ये अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, रेडियो और टेलीविजन समाचार की भाषा और शैली। रेडियो और टेलीविजन के लिए जो समाचार लिखे जाते हैं ये दोनों लगभग एक जैसे ही होते हैं, रेडियो और टेलीविजन। क्यों? क्योंकि इनको
देखने वाला और सुनने वाला, देखने और सुनने वाला एक आम इंसान ही होता है, पढ़ा लिखा इंसान नहीं होता। मतलब अनपढ़ व्यक्ति भी हो सकता है, पढ़ा लिखा तो होता ही है लेकिन अनपढ़ व्यक्ति भी हो सकता है। इसीलिए उनका भी ध्यान रखना होता है कि किसको किस तरह से न्यूज समझ आ सकती है, यानी आसान भाषा का प्रयोग करना है वगैरह वगैरह, और भी कई बातें जो पत्रकार को ध्यान रखनी होती हैं इनके लिए न्यूज लिखते समय। इनके लिए, किनके लिए? रेडियो और टेलीविजन के लिए न्यूज लिखते समय बड़ा ध्यान रखना होता है कि उनके जो दर्शक होते हैं, श्रोता होते हैं, यानी सुनने वाले होते हैं, वो अनपढ़ भी होते हैं और पढ़े लिखे। तो इस तरह से न्यूज लिखी जानी चाहिए जिनसे ये दोनों ही आसानी से समझ पाए। तो ऐसी ही छोटी छोटी बातें हैं जो ये अब आगे लिखी हुई हैं, इन बातों का भी ध्यान रखना है। देखिए, दरअसल किसी भी तरह के लेखन का कोई फॉर्मूला नहीं होता। किसी भी तरह के लेखन का कोई फॉर्मूला नहीं है कि इस फॉर्मूले से लिख दिया जाए। रेडियो और टेलीविजन पत्रकारिता का भी नहीं, तो रेडियो टेलीविजन का भी नहीं है फॉर्मूला। प्रयोगशीलता भाषा को भी समृद्ध करती है। प्रयोगशीलता यानी अलग अलग तरह के प्रयोग करना, ये भाषा को भी समृद्ध करती है और माध्यम को भी। माध्यम कौन से? जैसे टेलीविजन, रेडियो, ये माध्यम ही है। रेडियो और टेलीविजन आम आदमी के माध्यम हैं। आम आदमी का मतलब पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों के ही। भारत जैसे विकासशील देश में उसके श्रोताओं और दर्शकों में पढ़े लिखे लोगों से निरक्षर तक, पढ़े लिखे भी होते हैं और निरक्षर भी होते हैं, निरक्षर यानी अनपढ़, और मध्यम वर्ग से लेकर किसान मजदूर तक भी इनको देखते और सुनते हैं। इन सभी लोगों की सूचना की जरूरतें पूरी करना ही रेडियो और टेलीविजन का उद्देश्य भी है। जाहिर है कि कि लोगों तक पहुंचाने का माध्यम भाषा है। मतलब कोई भी सूचना अगर पहुंचानी है तो कैसे पहुंचा सकते हैं? भाषा के थ्रू। और इसीलिए भाषा ऐसी होनी चाहिए कि वह सभी को आसानी से समझ में आ सके, लेकिन साथ ही भाषा के स्तर और गरिमा के साथ कोई समझौता भी ना करना पड़े। ऐसा भी ना हो कि किसी को इतनी सिंपल लैंग्वेज में बता दिया जाए कि भाषा के गरिमा ही बिगड़ जाए। मतलब बीच बीच में कोई बोली का भी इस्तेमाल कर लिया जाए, जैसे राजस्थानी का, हरियाणवी का, बीच बीच में ऐसे ऐसे शब्दों का भी प्रयोग कर लिया जाए, ये भी गलत है। हिंदी में अगर सूचना सुनाई जा रही है तो हिंदी भाषा का ही प्रयोग करें, चाहे उसमें जो सरल भाषा है, उसमें जो सरल शब्द हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लो, वो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें परेशानी नहीं है, उसमें भाषा की गरिमा बनी रहती है। लेकिन अगर कुछ भी अंट शंट कुछ भी बोल दिया तो वो एक अच्छी न्यूज़ नहीं कहला सकती। चलिए, इस कारण हमारा यह दायित्व है कि हम आपसी बोलचाल में जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जैसे किसी आप दोस्तों से करते हो या भाई बहनों से करते हो, माता पिता से जैसे बोलचाल, कोई भी आप घटना देखते हो, अपने दोस्तों को सुनाना हो वो घटना, तो आप कैसे सुनाते हो? ठीक वैसे ही समाचार लिखना होता है। जैसे आप किसी भाई बहन या किसी दोस्त को सुना रहे हो वो घटना, तो ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है, देखो। उसी तरह भाषा का इस्तेमाल रेडियो और टेलीविजन समाचार में भी करना चाहिए। सरल भाषा लिखने का सबसे बेहतर उपाय यह है कि वाक्य छोटे हों, सीधे हों और स्पष्ट लिखे जाएं। असल में जब आप खुद किसी चीज को ठीक से समझ नहीं पाते, मतलब खुद तो समझ नहीं पाए और दूसरों को समझाने चले, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? ऐसी स्थिति में उसे जटिल तरीके से ही लिखते हैं। जटिल यानी मुश्किल तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि खुद को ही समझ में नहीं आया। इसीलिए आप जब भी कोई खबर लिख रहे हो तो पहले उसकी प्रमुख बातों को ठीक से समझने की कोशिश कीजिए और उसके बाद सोचिए कि अगर आपको यह खबर अपने माता पिता, छोटे भाई बहन या सहपाठी को बतानी होती तो कैसे बताते। उसी तरह से न्यूज़ को लिखना होता है। ठीक है। रेडियो और टेलीविजन में आप कितनी सरल, संप्रेषणीय और प्रभावी भाषा लिख रहे हैं, यह जांचने का एक बेहतर तरीका यह है क्या कि आप समाचार लिखने के बाद उसे बोल बोलकर पढ़ें। बोल बोलकर जब पढ़ोगे तो खुद भी समझ में आएगा कि हमने जो न्यूज़ लिखी है वो किस तरह की लिखी है, यानी कितनी समझ में आने वाली है। अगर समझ में नहीं आने वाली तो आपको खुद भी पता चल जाएगा जब आप बोल बोलकर पढ़ोगे तब। उससे पहले एक संप्रेषणीय शब्द आया था, इसका अर्थ होता है किसी दूसरे को समझाना या भेजना। ठीक है, तो वो क्या भेजना? सूचना भेजना। किस प्रक्रिया में बोल बोलकर पढ़ने से
इस प्रक्रिया में आपको स्वयं यह एहसास हो जाएगा कि भाषा में कितना प्रवाह है। प्रवाह है मतलब कितनी लय बनी हुई है, और उसे पढ़ने में समाचार वाचक यानी जो समाचार पढ़ेगा, या वाचिका या पढ़ेगी, वाचक या वाचिका मतलब एंकर, लेडी है तो वाचिका और जेंट्स है तो वाचक, या एंकर, इसको एंकर भी कहते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो वो खुद को भी समझ में आ जाएगा जब वो खुद बोल बोल कर पढ़ेगा, या उसे सभी लोग आसानी से समझ तो जाएंगे। अगर ऐसा मतलब ये समझ में आ जाएगा कि वो लोग समझ पाएंगे या नहीं। रेडियो और टेलीविजन समाचार में भाषा और शैली के स्तर पर काफी सावधानी बरतनी पड़ती है। ऐसे कई शब्द हैं जिनका अखबारों में धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है। मतलब बहुत से शब्द ऐसे मिल जाएंगे जो अखबारों में लिख दिए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल वो आगे आया हुआ है, लेकिन रेडियो टेलीविजन में उनके प्रयोग से बचा जाता है। रेडियो टेलीविजन में बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं किए जाते ऐसे शब्द, बहुत ज्यादा क्या, प्रयोग ही नहीं किए जाते। कौन से शब्द? जैसे निम्नलिखित। अब निम्नलिखित तो अखबारों में ही देखने को मिलेगा, रेडियो या टेलीविजन में नहीं मिलेगा आपको कहीं भी। तो निम्नलिखित, उपरोक्त, अधोहस्ताक्षरित और क्रमांक, ये जो शब्द आप देख रहे हैं, ये शब्द अखबारों के लिए तो सही हैं, चल जाएगा, और पढ़े लिखे लोग ही पढ़ते हैं अखबार, है ना, तो वो इनके अर्थ भी समझ जाएंगे। लेकिन टेलीविजन में इस चीजों को वर्जित किया जाता है। पहली बात तो लिखा ही नहीं जाता, और लिख भी दिया जाता है तो लोग समझने में मुश्किल आएगी लोगों को समझने में। और दूसरी बात कि ये शब्द अखबारों के लिए ही उचित होते हैं, टेलीविजन में कहाँ लिखोगे ये, ठीक है। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग इन माध्यमों में बिल्कुल मना है। किन माध्यमों में? रेडियो और टेलीविजन में। इसी तरह द्वारा शब्द, ये द्वारा शब्द भी नहीं होना चाहिए टेलीविजन और रेडियो में। क्यों नहीं होना चाहिए? और उसका एक उदाहरण भी दिया हुआ है, देखो। इसी तरह द्वारा शब्द का इस्तेमाल से भी बचने की कोशिश की जाती है। क्यों? क्योंकि इसका प्रयोग कई बार बहुत भ्रामक अर्थ देने लगता है। बहुत सारा भ्रामक, उदाहरण देखो कैसे भ्रामक होता है। भ्रामक मतलब होता है भ्रम देने वाला। भ्रम यानी एक अजीब सी बात बन जाती है उससे। कैसी? उदाहरण के लिए इस वाक्य पर गौर कीजिए जिसमें द्वारा शब्द का प्रयोग है, कि पुलिस द्वारा चोरी करते हुए 2 व्यक्तियों को पकड़ लिया गया। अब इस बात में कंफ्यूजन ये बढ़ रही है, पुलिस द्वारा चोरी करते हुए, पुलिस ने चोरी की है या 2 व्यक्तियों ने, समझ में नहीं आया। तो ये एक भ्रामक अर्थ दे रहा है। कई बार ऐसा हो जाता है, अगर द्वारा शब्द लिख दिया तो ऐसे भ्रामक शब्द, भ्रामक अर्थ देखने को मिल जाते हैं। इसके बजाय क्या होना चाहिए? पुलिस ने 2 व्यक्तियों को चोरी करते हुए पकड़ लिया। ये ज्यादा स्पष्ट है। किससे? ऊपर वाले वाक्य से। देखिए आखिरी पैराग्राफ। इसी तरह तथा, एवं, अथवा, व, किंतु, परंतु, यथा, ये जो शब्द हैं इनका प्रयोग भी अखबारों में तो चल जाता है, लेकिन रेडियो टेलीविजन में बिल्कुल भी नहीं। मतलब नहीं करना चाहिए। अगले शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए। मतलब इन शब्दों से बचना चाहिए, और उनकी जगह और, या, लेकिन, जैसे, इन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। आखिरी कुछ बची हुई लाइनों में भी हम यही कुछ पढ़ेंगे कि किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उससे पहले आपसे एक प्रश्न, कि अधो हस्ताक्षरित अभी मैंने पढ़ा था, अधो हस्ताक्षरित का अर्थ नहीं बताया था मैंने। आपको पता है तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, देखते हैं कितना ज्ञान है आपको। साफ सुथरी और सरल भाषा लिखने के लिए गैर जरूरी विशेषण कौन से होते हैं? ऐसे विशेषण जिनका इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है। या सामासिक मतलब जो समास है, समास आपने पढ़े होंगे। समास अगर नहीं पढ़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पढ़ लीजिएगा। तो ऐसे समास, या तत्सम शब्द कौन से होते हैं? जो संस्कृत के शब्द होते हैं, यानी मुश्किल शब्द कह सकते हो उसको, आसान भाषा में कहूं तो। अतिरंजित उपमाएं, अतिरंजित उपमा मतलब कौन सी होती है? जो जिनमें तुलनात्मक शब्द होते हैं, कि तुलना कर दी जाती है, जैसे चांद सा सुंदर मुख। अब इसमें क्या है, ये एक साहित्यिक लैंग्वेज है, ठीक है। अक्सर लिटरेचर में, साहित्य में हम ऐसे ऐसे शब्दों को देखने को मिलता है, ठीक है। देखने को मिल भी जाता है, कोई बड़ी बात भी नहीं है, क्योंकि पढ़ा लिखा इंसान पढ़ता है तो समझ में आता है। लेकिन रेडियो टेलीविजन में पढ़े लिखे नहीं होते, हर कोई पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो नहीं समझ पाता। तो अतिरंजित उपमाओं आदियों से बचना चाहिए। इनसे भाषा कई बार बोझिल होने लगती है, बोझिल हो जाती है यानी बोझ वाली हो जाती है। मुहावरों के इस्तेमाल से भाषा आकर्षक और प्रभावी बनती है, इसीलिए उसका प्रयोग होना चाहिए। लेकिन मुहावरों का इस्तेमाल स्वाभाविक जहां हो, यानी नेचुरली हो, वो ठीक है, जबरदस्ती नहीं। और जहां जरूरत हो वही होना चाहिए, अन्यथा वे भाषा के स्वाभाविक प्रवाह को बाधित करेंगे। अगर
जबरदस्ती मुहावरों का प्रयोग किया जाए। नेचुरल आ जाए तो वो एक अलग बात है, समझ में भी आ जाएगी। भाषा को साफ रखने के कुछ जाने पहचाने नुस्खे हैं। कैसे? एक तो वाक्य छोटे छोटे हों, एक बात ये, और एक वाक्य में एक ही बात कहने का धीरज हो। एक वाक्य में एक ही बात कही जाए। एक वाक्य में एक बात कैसे कि कई बार होता है एक वाक्य में 2-3 बातें घुसा दिया जाते हैं, वो थोड़ी बोझिल सी लगती है, समझ में कम आती हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वाक्यों में तारतम्यता हो, तारतम्यता यानी एक वाक्य दूसरे वाक्य से जुड़ा हुआ हो। ऐसा नहीं हो एक बात बताई जा रही है और दूसरी कब शुरू हो गई, दूसरी बात भी शुरू हो गई, पता भी नहीं चला। तो एक वाक्यों में तारतम्यता यानी एक लय होनी चाहिए, एक बात से दूसरी बात जुड़ी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कुछ टूटता या छूटता हुआ लगे। ठीक है। दूसरी बात यह है कि शब्द प्रचलित हों, शब्द प्रचलित होने चाहिए, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें और उनका उच्चारण सहजता से किया जा सके। सहजता मतलब आसानी से। क्रय विक्रय की जगह, अगर क्रय विक्रय की जगह क्या बोला जाए, खरीद बिक्री, ये ज्यादा आसानी से समझ में आएगा और बोला भी आसानी से जाएगा। क्रय विक्रय के को बोलना एक, चलो बोलने वाला तो बोल देगा, लेकिन समझ में आने वाली बातें हैं कि समझ में तो ये खरीद बिक्री ज्यादा समझ में आने वाली। स्थानांतरण, स्थानांतरण की जगह तबादला, तबादला की और पंक्ति की जगह कतार टीवी में सहज माने जाते हैं। ये आसान भाषा में बोले जाने वाले शब्द हैं। कौन कौन से? पंक्ति की जगह कतार, स्थानांतरण की जगह तबादला और क्रय विक्रय की जगह खरीद बिक्री। ठीक है। यानी वैसे शब्द जो बोलचाल के करीब हों, बोलचाल के करीब हों, बोलचाल में जो प्रयोग होते हैं उनसे विद्वता या पंडिताऊपन न झलके। विद्वता या पंडिताऊपन बिल्कुल न आए। विद्वता कैसी? विद्वता मतलब ऐसा ना हो कि पत्रकार बहुत बड़ा विद्वान था तो उसने ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लिया, या पंडित था तो ऐसे ऐसे मुश्किल शब्दों का प्रयोग कर लिया जिससे अब दर्शक ही नहीं समझ पा रहे, बल्कि अपना सहज पड़ोस दिखाई पड़े। सहज पड़ोस कैसा होता है? जैसे हम आम बोलचाल में पड़ोसियों से बातचीत कर लेते हैं, पंडित से बात करते हैं ना, तो उनके पंडित या विद्वान से बात करते हुए उनके शब्द भी ऐसे ऐसे होते हैं। जबकि पड़ोस में हम जब बात करते हैं तो एक आसान भाषा में बात कर ली जाती है। तो अपना पड़ोस झलकना चाहिए न्यूज में भी। ऐसा मतलब पड़ोस झलकना चाहिए मतलब साफ सा है कि पड़ोस का मतलब कि आसान भाषा में प्रयोग किया जाना चाहिए, आसान भाषा में समाचार लिखने चाहिए। बच्चों, अगर आप ये सोच रहे हो कि ये पार्ट खत्म हो गया है तो आपकी ये सोच गलत है। इसके और भी पार्ट बन चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और साथ ही साथ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी पार्ट के, उसका लिंक भी आपको ऊपर ही ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको इस चैनल पर और भी वीडियोस चाहिए जो आपको नहीं मिल रहे तो उसको एक बार कमेंट कर दीजिए ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूं और जल्द से जल्द आपको मिल सके। अगर आपको मुझसे बातचीत करनी है, चैट करनी है, तो सोशल मीडिया के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आ जाइए, बात करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।